नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एक पेसमेकर और आईसीडी के बीच में क्या फ़र्क होता है। बहुत लोगों को डॉक्टर्स उनके हार्ट की रेट की एबनॉर्मलिटी के हिसाब से कभी पेसमेकर एडवाइस करते हैं या कभी आईसीडी एडवाइस करते हैं। तो समझते हैं कि पेसमेकर और आईसीडी में क्या फ़र्क होता है, किन पेशेंट्स को पेसमेकर एडवाइस किया जाता है और किन पेशेंट्स को आईसीडी एडवाइस किया जाता है। इससे पहले कि मैं इनका डिफरेंस बताऊं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्ट के अंदर दो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं या दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जैसे हार्ट के राइट साइड में एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट होता है जिसको हम साइनस नोड बोलते हैं, और हार्ट के अंदर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक और इलेक्ट्रिकल पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वहीं से हार्ट का करंट स्टार्ट होता है। हार्ट का करंट इधर उधर बॉडी से कहीं से नहीं आता, वो हार्ट के अंदर ही बनता है। ऐसा 60 to 100 टाइम्स 1 मिनट में बनता है, और करंट यहाँ से ऊपर से होता हुआ सेंटर तक जाता है, और सेंटर से नीचे वाले चेम्बर्स में, जो इम्पॉर्टेंट चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, वहाँ ट्रैवल करता है। तो जो सेंटर पॉइंट है उसको हम जंक्शन बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। करंट ने ऊपर से सेंटर पॉइंट में जाना है और सेंटर पॉइंट से नीचे मसल की तरफ जाना है। जिन पेशेंट्स के ये दोनों इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स या दोनों में प्रॉब्लम है या किसी एक में प्रॉब्लम हो गई है, और इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हार्ट का जो हार्ट रेट है हमारा, हार्ट 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, जो नॉर्मली हम समझते हैं कि 60 to 100 टाइम्स एक बार में बीट करेगा, वो अगर 60 से स्लो चला जाता है, लाइक 40 चला जाता है, 50 चला जाता है, और दिन भर में बहुत थकान, कमज़ोरी, चक्कर, कभी बेहोशी भी आ सकती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में हो रहा है तो उनको पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। नॉर्मली जब भी पेसमेकर एडवाइस किया जाता है, ये समझ के किया जाता है कि हार्ट की जो लोअर मसल्स हैं वो नॉर्मल हैं, उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल है, बस उनको हार्ट का करंट स्लो पहुंच रहा है। इसलिए पेसमेकर एक तरह से इन हार्ट के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का काम करके हमारे हार्ट का करंट सेम रेट पे बनाता है, लाइक 60 to 100 बीट्स पर मिनट। वो हार्ट रेट हम लोग थ्रू पेसमेकर प्रोग्रामर्स हम लोग सेट कर सकते हैं कि किसी को 60 पर मिनट का रेट कंफर्टेबल होता है, किसी को 70 पर मिनट का कंफर्टेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। बड़ी एज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं तो आप हार्ट रेट को स्लोअर रख सकते हो। जो यंग लोग होते हैं, कभी उनको भी पेसमेकर की ज़रूरत होती है, उनमें हम हार्ट का रेट 1 मिनट में 70 to 80 बीट्स पर मिनट पे रख सकते हैं। ये तो पेसमेकर की बात है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की प्रॉब्लम से पेसमेकर एडवाइस किया जाता है। आईसीडी का क्या रोल है? कई बार हमारे हार्ट का करंट, ये पॉइंट्स हो सकता है नॉर्मल हों, दोनों पॉइंट्स नॉर्मल हों, बट एबनॉर्मल करंट्स हार्ट की मसल की तरफ से आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जो लोअर मसल है जिसको हम वेंट्रिकुलर मसल बोलते हैं, वहाँ से एबनॉर्मल करंट्स बहुत फास्ट, इरेगुलर एबनॉर्मल करंट्स हार्ट के अंदर जनरेट होते हैं, और उससे क्या होता है कि हार्ट नॉर्मल पंपिंग करने की बजाय फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। तो उस फड़फड़ाने से हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो पाती है इनटू आवर बॉडी और इनटू आवर ब्रेन। चक्कर, बेहोशी, सडन डेथ के चांसेस होते हैं। इन करंट को हमें शॉक दे के ठीक करना पड़ता है, और वो शॉक का काम आईसीडी कर सकता है। ऐसे वाले पेशेंट्स को जिनके हार्ट की मसल में प्रॉब्लम है या उनके एबनॉर्मल करंट्स इस स्पीड से आ रहे हैं कि वो नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो सकते हैं और उनको सडन डेथ का रिस्क है, ऐसे पेशेंट्स को आईसीडी एडवाइस किया जाता है। पेसमेकर एक छोटा डिवाइस होता है, आईसीडी थोड़ा सा बड़ा डिवाइस होता है। लाइक आईसीडी इतना बड़ा डिवाइस होता है और पेसमेकर इससे छोटा डिवाइस होता है। ज़रूरत के हिसाब से पेशेंट्स को या पेसमेकर या आईसीडी एडवाइस किया जाता है। आई होप पेसमेकर और आईसीडी का डिफरेंस थोड़ा क्लियर है। हम फॉलो अप वीडियोस भी इस पे करेंगे सो दैट
हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि पेसमेकर और आईसीटी की रिक्वायरमेंट किन के लिए होती है। थैंक यू।